सत्संग यदि कर लिया आपने तो अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रणेता प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य और गायत्री परिवार को प्यार से पालने वाली माता भगवती देवी शर्मा का इतना दिव्य अनुदान और वरदान हमें और हमारे परिवार को मिलेगा। गुरुदेव की बात यदि कहे तो गुरुदेव कहा करते थे, बेटा तू यदि गायत्री परिवार से जुड़ गया, गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दिया, गायत्री मंत्र जप शुरू कर दिया, गायत्री साधना यदि तुमने शुरू कर दिया तो बेटा तेरी 7 पीढ़ी तर जाएगी, तेरी 7 पीढ़ी तर जाएगी, तेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ये यजुर्वेद का मंत्र है और यजुर्वेद के मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये हम जब प्रार्थना करते हैं तो इसका जो भावार्थ बनता है वो प्रार्थना में क्या भाव उत्पन्न होना चाहिए। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, वही परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। सद्बुद्धि की प्रार्थना है, सद्बुद्धि की प्रार्थना है इसमें, यानी सद्विद्या की प्रार्थना है। यानी सीधी भाषा में दिखाए बच्चों की भाषा में तो अच्छी रास्ता चलने के लिए प्रेरणा मिलती है, अच्छी रास्ता चलने के लिए भाव उत्पन्न होते हैं, अच्छी रास्ता चलने के लिए अच्छा मार्गदर्शन अच्छी बातें मिलती है। ये प्रार्थना है धियो यो न प्रचोदयात्, हे गायत्री माता हमको सद्बुद्धि दीजिए, अच्छी रास्ता जिसे सन्मार्ग कहा जाता है उधर हमको ले चलिए, हमारी बुद्धि को ठीक कीजिए। सन्मति, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो प्रार्थना गायत्री मंत्र में की गई है, हमें श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलिए माता गायत्री। अब संसार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी माता बहने बाल बच्चे बूढ़े सयाने, ऐसा कौन आदमी है जिसको सच्ची बुद्धि नहीं चाहिए, अच्छी बुद्धि नहीं चाहिए, अच्छा ज्ञान नहीं चाहिए, अच्छा रास्ता नहीं चाहिए। संसार में ऐसा कोई आदमी है क्या? कोई आदमी ऐसा नहीं। मुस्लिम भी कहेगा, हिंदू भी कहेगा, सिख भी कहेगा, जैन भी कहेगा कि भैया हमको तो सद्बुद्धि चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, अच्छा ज्ञान चाहिए, अच्छा रास्ता चाहिए। ये गायत्री मंत्र सार्वभौमिक मंत्र है, सबके लिए मंत्र है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध भाई माताएं बहनें बाल बच्चे बूढ़े सयाने सबके लिए मंत्र है, क्योंकि इसमें सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। ये यजुर्वेद का मंत्र है। आगे क्या कहता है देखिए, ऋग्वेद का ये गायत्री महामंत्र है और यजुर्वेद में किसकी प्रार्थना की गई, क्या की गई है? ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावयानि द्वजानां आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। यजुर्वेद में इसमें बड़ी प्रार्थना की गई है कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र बोलेगा, गायत्री मंत्र का तप करेगा, गायत्री मंत्र की तपस्या करेगा, गायत्री माता की पूजा करेगा और गायत्री मंत्र का जो जप करेगा उसको आयु प्राण प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता सब समर्थक गायत्री माता उसके जीवन में सब कुछ आ जाएगा। जब तक वो जीवित रहेगा सुख शांति समृद्धि में जीवित रहेगा और उसके बाद में जब ये दुनिया छोड़ के वो जाएगा तो वो वेद कहता कि व्रजत ब्रह्मलोकम, उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा जब होगी तो वो व्यक्ति ब्रह्मलोक को अर्थात वैकुंठ धाम को स्वर्ग को जाएगा। गायत्री माता में प्रार्थना करने में मंत्र जप करने में श्रद्धा भाव से हम उनको नमन यदि करते हैं तो ये यजुर्वेद कहता कि उस व्यक्ति की मुक्ति अवश्य हो जाएगी। तो आने वाले समय में जब आप सत्संग कर रहे हैं धीरे धीरे आपकी गति बढ़ेगी, धीरे धीरे सीढ़ी आप चढ़ेंगे तो आपको फिर गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार बुलाया जाएगा। फिर आप जहाँ से गायत्री माता का जन्म होकर के हमारे यहाँ आया है, गुरुदेव ने जो बताया है इसकी महिमा आप शांतिकुंज में देखेंगे। फिर आप वहाँ 3 दिन रहेंगे, आप रहेंगे वहाँ खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था गुरुदेव की तरफ से माता जी की तरफ से रहेगी और वहाँ की दिनचर्या प्रातःकाल 4 बजे से रात्रि के 9 बजे तक रहती है। उसमें जप तप ध्यान यज्ञ हवन सत्संग ये पूरा उसमें जुड़ा हुआ है और उसी के साथ में वहाँ जो ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, जीवन जीने की जो कला हमको मिल जाएगी। अभी तो हम खाते हैं बनाते हैं खेत जाते हैं काम करते हैं सो जाते हैं उठ जाते हैं, जिंदगी भर ऐसे ही करते रहते हैं, लेकिन शांतिकुंज हरिद्वार जाने के बाद में कैसी शानदार जिंदगी जीना चाहिए
जिंदगी जीने का तरीका क्या है। गायत्री परिवार में आने के बाद में, शांति कुंज में शिविर करने के बाद में, वहाँ की दिशा धारा लेने के बाद में हमारे जीवन में जीवन जीने की कला हमारे अंदर में आ जाएगी। गायत्री माता की दिव्य कृपा से गुरुदेव ने कहा है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, जाति धर्म सब एक समान, क्योंकि भगवान की संतान है। इसलिए भगवान की संतान होने के नाते हमारे पास में ऐसे सद्विचार, ऐसे सद्गुण होना ही चाहिए। ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि आप साप्ताहिक सत्संग कर रहे हैं और समय के अनुसार सत्संग करते हुए आप अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग में लगा रहे हैं। आने वाले समय में आप सबका यदि सहमति हो जाएगी, मन बन जाएगा, तो बढ़िया एक सत्संग का 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का श्रीमद् प्रज्ञा पुराण कथा, 5 कुंडी या 9 कुंडी यज्ञ आप सबके सहयोग से, गांव वालों की सलाह से, उनकी सम्मति से यहाँ पर संभव हो सकता है। हमारा तो कल्याण होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कल्याण हमारे इस गांव के बच्चों का होगा, क्योंकि उनकी उम्र अभी गीली मिट्टी के समान है। उसको जिस सांचे में ढालेंगे वो संतान वैसे ही बनती चली जाएगी। आज हर एक माता पिता की शिकायत है, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बहू मेरी बात नहीं सुनती, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, माता पिता की सेवा संतान नहीं कर रही है। शादी ब्याह के बाद में हमारे बाल बच्चे, हमारे बहू बेटे न्यारे हो जाते हैं। कारण क्या है? हमने उन बच्चों को गृहस्थ में रहने की शिक्षा ही नहीं दिया। गृहस्थ क्या होता हमने उनको बताया ही नहीं। माता पिता बच्चों के लिए भगवान तुल्य माने जाते हैं, ये बच्चों को ज्ञान कराया ही नहीं। जब बच्चों को ये ज्ञान नहीं है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सद्वाक्य हमने नहीं बताया। भारतीय संस्कृति की ये मूलभूत सिद्धांत बच्चों को हमने नहीं बताया, तो इन्हें कहां से मालूम होगा? इन्हें तो केवल यही मालूम है, ये फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो माँ बाप को पता नहीं है ये बात, तो बच्चे को कहाँ से पता? तो गायत्री परिवार में जुड़ जाइए। वही के लिए तो जुड़े हैं। बहुत अच्छी बात है, ताली बजाइए आप सब लोग। बहुत अच्छी बात है कि गायत्री परिवार में आप जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा बोल। आपका प्रश्न है कि कम से कम हमारे ही कारण हमारे संतानों का उत्थान हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, उनकी दिशा धारा सुधर जाए, उनका भविष्य सुधर जाए। तो गायत्री परिवार में जुड़ने के बाद में उस संतान का, उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास का मतलब चहुमुखी विकास होगा। चहुमुखी विकास माने सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, आनंद, और उसके जीवन में गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, गायत्री माता की कृपा बरसती हुई चली जाएगी। उसका मनुष्य जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। यही थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात बताने के लिए, और आपके अंदर कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, उसको जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं थोड़ा समय निकाल करके। ये हमारे स्नेह भाई हैं। कई बार हम इनको टोली में हमारे साथ बाहर हम ले जाते हैं। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से जैसा निर्देश मिलता है उसका अनुशासन का पालन करते हुए हम लोग क्षेत्र में जाया करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, टोली लेकर के जाते हैं। यज्ञ हवन पूजन पाठ सत्संग कथाएं आदि हुआ करती है। तो हमारे भाई गायक के रूप में भी थे, तो इनको हमने कई बार बाहर ले गए हैं। अभी इनको जानकारी मिली कि गायत्री तीर्थ शांति कुंज से हम वापिस आ रहे हैं, तो इन्होंने नहीं माना, तो हमको जाकर के आंवला से और आपके यहाँ थोड़ी देर के लिए ले आए ताकि आपका दर्शन हो जाए, थोड़ी चर्चा हो जाए, और कोई प्रश्नोत्तरी हो और मिशन के अनुरूप कोई यदि जिज्ञासा हो तो हम समझ सकते हैं। मूल बात यही कहेंगे कि आप सौभाग्यशाली हैं, भगवान की कृपा है, ईश्वरी कृपा है, आपकी अपनी पूर्वजों की कृपा है कि आप सत्संग के लिए आगे बढ़ रहे हैं, गायत्री परिवार में जुड़ रहे हैं। अपने बाल बच्चे नाती पोतों को आप जोड़िए, संगठित होकर के रहिए, समय समय पर यहाँ सत्संग करते रहिए, और मौका मिले तो गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार अवश्य आइए। एक बार देखने के बाद में जो बात हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि हमको वहाँ का स्वाद मिल चुका है। अब एक बार जब आकर वहाँ आप देखेंगे, और जब आप आंखों से देखेंगे तो स्वाद आपको मिलेगा, तो फिर आप गांव वाले को और अपने रिश्तेदारों को और अपने माता बहनों भाइयों को बताएंगे कि हाँ, इस धरती का स्वर्ग है शांति कुंज हरिद्वार, इस धरती का स्वर्ग है। क्योंकि हमारे मरने के बाद में लोग कहते स्वर्ग जाते हैं, लेकिन आके तो कोई बताता नहीं कि स्वर्ग कैसा है। लेकिन जीते जी हमको देखना है तो शांति कुंज इस धरती का स्वर्ग है।
एक बार जाकर के हम वहाँ 3 दिन में उस स्वर्गीय वातावरण का आनंद ले सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका पायपान करके यहाँ पर हम आ सकते हैं। ये हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है।